जब महाराज जी आप राजस्थान में रहते थे तो मतलब कुटी ही बना कर रहते थे? नहीं, हम वैसे रहते थे, एक संत बने इसी तरह संत बना के रहते थे जी तो उनके यहाँ रहते थे हम लोग कुछ दिन पहाड़ी में इसी तरह जी। वहाँ थे वो करीब 2 महीने। तो वहाँ जय श्री राम दोस्तों, मैं धीरज पटेल आप सभी को संतों के सत्संग में स्वागत करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में भक्ति और साधना के वीडियो आते हैं और मैं आज चित्रकूट से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ अनसुईया वन पर आया हुआ हूँ और देखते हैं, चलिए आप सभी को मैं दिखाता हूँ, महान दिव्य संत के दर्शन कराता हूँ। देखिए कि कैसे उनका दिनचर्या कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, कुटिया बनाकर। महाराज जी के देखिए वहाँ भैया, वहाँ उस पहाड़ पर हमें जाकर महाराज जी के दर्शन करना है। चलिए हम आप सभी को दर्शन करवाते हैं। आ रहे हैं, देख सकते हैं कितनी कठिन रास्ताएं हैं यहाँ, कितनी दूर दूर। ये देखिए दोस्तों, कई बड़ी बड़ी शिलाएं भी रखी हुई हैं माँ मंदाकिनी के किनारे। और देख सकते हैं दोस्तों, माँ मंदाकिनी उत्तर दिशा से निकलकर देख सकते हैं पूरब दिशा की ओर अपनी प्रयागराज में होकर समाहित हो जाती हैं। देख सकते हैं माँ मंदाकिनी, और उत्तर दिशा में उद्गम होकर प्रयागराज में इनका मिलन होता है। महाराज जी की कुटी के हम करीब आ चुके हैं, देख सकते हैं। यह देखिए, ये बनी हुई है। चलिए हम आप सभी को दर्शन करवाते हैं उनके। देखिए कि महाराज जी अपनी चारों तरफ, महाराज जी पन्नी और कई तरह के पेड़ पौधों की झाड़ियाँ बनाकर रह रहे हैं, कुटी बनाकर एक तरह से बोले, देख सकते हैं। और यहाँ माँ अनसुईया वन पर ठाकुर जी की तप और साधना करते हैं। चलिए कि दोस्तों हम आप सभी को दिखाते हैं महाराज जी की कुटी में स्थित होकर और उनके दिनचर्या के बारे में। चलिए, कुटी के अंदर उनके कई ज़रूरत की चीज़ें उपस्थित रहती हैं और रखे रहते हैं। भगवान शिव भी विराजमान है। तप और साधना यहाँ महाराज जी किया करते हैं। देख लीजिए, सूर्य भगवान का देखिए वो भी रखा हुआ है और यहाँ झंडा भी लगा हुआ है महाराज जी की कुटी के समीप। देख लीजिए दोस्तों। महाराज जी आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमको 4 वर्ष हो गए यहाँ रहते। अच्छा, तो महाराज जी आप बैराग कब से लिए हैं? मतलब बैराग तो इसके पहले और हमें हुआ था। हाँ हाँ। तो और अन्य जगह हम इस तरह काफ़ी राजस्थान में कुछ दिन घूमते रहे। अच्छा। इसके बाद फिर अपना के इसी पहाड़ में रहते रहे। हाँ हाँ। फिर कुछ दिन आदमी लोग हमको जानते भी नहीं थे। कुछ दिन के बाद फिर जानने लगे तो हम लोग यहाँ अपनी स्थायी कुटिया यहाँ पे रख लिया। हाँ। तो बस इसी तरह लोग बागों का आना जाना लग गया। अच्छा। और बस यही साधना भजन हमारा हो रहा है। तो पहले महाराज जी आप पहाड़ में रहा करते थे? हाँ, ऊपर ऊपर में थे हम लोग पहले। अच्छा। तो आप जब यहाँ आए थे तो कैसे, मतलब यहाँ आपको कैसे लोग बताए कि क्या कैसा यहाँ का वो है वातावरण? ये तो भगवानी माया होती है कि हम लोग यहाँ साधना भजन अपना करते हैं जंगल में रह के, तो हमको अनुभव ये सब चीज़ होता है कि हमको कहाँ रहना है, कहाँ पे भगवान का बैठ के भजन करना है। ये तो भगवान ही अपनी रास्ता में बताता है और उनके भक्त वहाँ पे करते हैं ऐसा जी। और महाराज जी माँ अनसुईया के दरबार में तो आप जाते होंगे? हाँ, वहाँ जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं जी। क्योंकि उन्हीं के प्रांगण में रहते हैं और वहाँ साधना भजन यहाँ ही करते हैं। महाराज जी माँ मंदाकिनी का उद्गम कैसे हुआ था? उद्गम ये माँ मंदाकिनी का आगे से हुआ है, जहाँ पे माँ अनसुईया जी का मंदिर आप देखेंगे जी। तो ठीक उसी के नीचे से उद्गम है माता जी का जी। और वहीं से पानी बह रहा है। जी। हाँ, ये तो अभी बरसात का पानी है आगे तक, फिर कुछ दिन बाद ये नहीं रह जाता है, सूख जाता है। तो महाराज जी पानी की कठिनाई और हो जाती है? पानी के लिए तो फिर वो आगे जाना पड़ता है, या तो नल जो लगा है आगे रास्ते में, अच्छा। और या तो फिर गंगा जी और थोड़ा आगे जाना होगा तभी पानी होता है। अच्छा महाराज।
महाराज जी जो गायत्री मंत्र बना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो इसका मतलब महाराज जी इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे आप? हम रामायण तो पढ़े नहीं हैं, ठीक है ना। तो महाराज जी ये बताइए कि लोग पूछते हैं कि घर में भी भक्ति हो सकती है, कितनी घर में भक्ति करें? जैसे कोई घर परिवार से जुड़ा हुआ है तो घर भक्ति में भी होती रह है घर करके। में, होती क्यों नहीं भाई। अगर घर में समय निकाला जाए, जैसे अन्य काम के लिए आदमी समय निकालता है, आप घूमते हैं या कहीं काम करते हैं, अच्छा। तो उसी के तहत अगर समय 5 मिनट या 10 मिनट समय निकालें भगवान का, और उसमें भगवान का ध्यान लगाएं, और उसके लिए कुछ अर्थ, जैसे आप धूप बत्ती लगाते हैं या कुछ लगाकर उनके लिए कुछ आधा घंटा 10 मिनट आप उनके भजन के लिए इच्छुक रहे, तो उसी से ये जीवन का ज़्यादा कुछ आनंदित रहता है ये जीवन, और इसी से उद्धार होता है जीवन का। अच्छा क्योंकि महाराज। अन्य तो हर चीज़ देखते हैं कि कमाई करते हैं, सोते हैं, खाते हैं और अन्य हर कार्य करते हैं, लेकिन इसको करने से आदमी वंचित रह जाता है, क्योंकि इसको भूल ही जाता है। अच्छा महाराज जी। घर में भी रहते हैं आप, तो आप यादगार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको समय, अन्य चीज़ को समय निकालेंगे, लेकिन उसका समय आप व्रत कर देंगे, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ऐसा साधारण भी नहीं है भगवान का भजन, इसमें भी कठिनाइयाँ हैं। तो इसलिए जो साधु संत है जंगल में पड़ा हुआ है, वही एकाग्र और वही भगवान का साधना भजन करता है अपने मन ध्यान लगा करके। अच्छा महाराज जी। हर इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं, हर इंसान मतलब जंगल में आकर नहीं रह सकता। नहीं रह भी नहीं सकता, क्योंकि जंगल में भी जानवर है, हर चीज़ है, यहाँ शेर भालू भी रहते हैं, अच्छा हर महाराज जी। चीज़ रहता है यहाँ पे। साधना भजन, जो अच्छा साधु अच्छे भजन से रहेगा वही रह सकता है जंगल में। तो महाराज जी जो गुफा है, तो पहले कुटिया नहीं आपकी में, तो गुफा में रहते थे? हाँ, पहले गुफा में ही हम रहते थे, अच्छा महाराज। फिर ये बन गई, इसमें रहने लगे, और गर्मी में उसी में हम रहते हैं। तो महाराज जी ये साधारण सी कुटिया है और ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आप ऐसे ही रहते हैं? हाँ, हम इसी तरह रहते हैं, इतना ही रहते हैं। और बरसात में महाराज जी ऊपर से पानी नहीं आता होगा? ऊपर से आता है, पहाड़ का। पानी आता है, ऊपर से निकल जाता है। तो आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर? फिर मचान बना लेते हैं पड़ने के लिए लकड़ी का, तो अच्छा। नीचे से पानी निकल जाता है अपने। तो अच्छा। बरसात में महाराज जी खाना पीना कैसे कैसे बनता है? खाना तो धूना में ही बनाते हैं, लकड़ी उकड़ी सूखी किसी न किसी तरह रखते हैं, अच्छा। और ये धूना में पानी नहीं पड़ता, उधर से निकल जाता है तो इधर। महाराज जी जो मंदाकिनी नदी अपने रूप में आती है, तो यहाँ से भी पानी आता होगा? पानी तो हाँ बहुत ऊपर यहाँ तक आ जाता है जहाँ ये पत्थर है। अच्छा महाराज जी। इस साल यहीं तक बाढ़ आई थी। अच्छा। तो वो मंदाकिनी मैया का दोस्तों पानी यहाँ तक आ जाता है। देखिए जो ये पेड़ लगा हुआ है, यहाँ से आ जाता है पानी। और महाराज जी और वर्षा ऋतु में यहाँ मचान बना लेते हैं और वहीं पर अपना आसन बनाते हैं, फिर रहते हैं। महाराज जी कुछ संत जैसे कुछ होते हैं तो कहते हैं माँ बाप ही भगवान। अरे देखिए दोस्तों, ये बंदर महाराज जी के जो सेवा सामग्री दी थी उसको ले गए। यहाँ बहुत परेशान करते हैं बंदर। दोस्तों बंदर महाराज जी की कुटिया में बहुत परेशान करते थे। जो भी सेवा सामग्री दी थी उसको लेकर चला गया। अभी आटा चावल। तो महाराज जी जैसे मैं बोला कि कई दिव्य संत महात्मा बताते हैं कि ईश्वर ही, माता पिता ईश्वर ही है, तो क्या ये सब सही है महाराज जी? हाँ हाँ, क्योंकि वो जन्म देते हैं, वो तो सबसे बड़े ही है, और सबसे बड़ा ही घर होता है, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम होता है वो सबसे भारी भी होता है, लेकिन उसको निभा लेना और वहाँ तक उसको चला लेना कठिनाई भी होती है, जी क्योंकि जन्म वहीं से है लगा हुआ। जी। है वो अगर ना हो तो आपका जन्म ही होना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, जी और जन्म हो जाए तो पुनः किसके द्वारा होता है जी? जो डालता है वो अविनाशी होता है, जी और जो ये माँ पिता जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं, ये धरती के अवतार ये भगवान होते हैं, जी। और जो भगवान दिखते नहीं हैं वो भगवान एक अंदर आत्मा में ही रहते हैं। जी। जब महाराज जी आप राजस्थान में रहते थे तो मतलब कुटी ही बना कर रहते थे? नहीं, हम वैसे रहते थे, एक संत बने इसी तरह संत बना के रहते थे, जी तो उनके यहाँ रहते थे हम लोग कुछ दिन, पहाड़ी में इसी तरह जी। वहाँ थे हम लोग करीब 2 महीने। अच्छा।
तो वहाँ महाराज जी कई तीर्थ स्थल भी बने हैं, तो आप कहाँ कहाँ करीबन? वहाँ हम लोग जो बोलते हैं वो घाटा रानी बोलते हैं वहाँ पे, जी। राजस्थान में, वहाँ पे हम लोग थे। अच्छा। हाँ, घाटा रानी। तो महाराज जी आप ऐसे घनघोर जंगल में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? ना ही डर नहीं लगता है, यहाँ पे भगवान के भरोसे रहते हैं हम लोग, अच्छा। उन्हीं का भजन वो करते हैं, हाँ। इसलिए हमें कोई डर नहीं लगता है यहाँ पे जानवर किसी भी चीज़ यहाँ का। आते होंगे महाराज जी? जानवर कभी कभार आते हैं, वैसा हमेशा कोई जानवर नहीं आते हैं। अच्छा। पानी पीने अपना आते जाते हैं, पानी है भाई, उतर के अपना पीते भी हैं, जानवर हैं, रहते हैं। तो महाराज जी रात की बोलते तो होगे? बोलते हैं, वो आवाज़ भी देते रहते हैं, अपना सुनते कौन रहते हैं। जानवर महाराज जी ज्यादा बोलता है जंगल में? नाहर ही बोलता है, जब कभी बोलता है पानी पीने पे। अच्छा महाराज जी। नाहर महाराज जी अपने कौन सी भाषा में नाहर किसको बोलते हैं महाराज जी? वो जिसको शेर बोलते हो, जी। वही नाहर। अच्छा महाराज। तो महाराज जी आप बैराग कब से ले लिया महाराज जी, क्यों ले लिया महाराज जी? वैराग ले लिए, हो गया, सेवा किसी की हमारे पास बची नहीं थी। अच्छा। हम खुद का अपना ये शरीर जो बचा है, यही बचा था हमारा। तो हम लोग सोचे कि ये जीवन वृद्ध बिताने पे कोई अच्छा नहीं हम समझते। हाँ। तो हम लोग अपना बैराग, हमें भगवान का ऐसा हुआ कि स्मरण हुआ कि जंगल में रह के हम लोग भजन करें, इसी से मुक्ति है और इसी में अच्छी रास्ता है। और तो सब ये जीवन में जो भी है, जो इंसान देखता और करता है, ये सब भले बुरे अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छा केवल भगवान का ही भजन है और दुनिया में कुछ नहीं है। ये समझ के हम लोग अपना जंगल में रहने लगे। अच्छा महाराज जी। तो महाराज जी अपना परिवार कब से छोड़ दिए हैं? परिवार हमको हो गए 5 साल छोड़े। अच्छा। तो कभी बातचीत होती है महाराज जी? कभी कभार आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं, रास्ता है, कोई निकलता रहता है। अच्छा। तो बोलते हैं कि चलो हमारे साथ, क्या कैसा? नहीं, हम लोग पहले बोलते थे, लेकिन हम लोग कह दिए हमको अब साधु हो गए, जी। हमको भजन करना है। भगवान की साधना में ही लीन है। तो महाराज जी आप भोजन प्रसादी कितनी देर बनाते हैं? भोजन प्रसादी तो हम 3 बजे तक बनाए करते हैं। अच्छा। हाँ, एक टाइम ही दिन हम में भोजन केवल लेते हैं। एक बार बनाते हैं? हाँ, एक बार भोजन। अच्छा। 24 घंटे में एक बार महाराज जी भोजन लेते हैं? हाँ, एक बार करते हैं। धुनी महाराज जी कितने घंटे चलती है? धोनी तो हमारी चलती ही रहती है। 24 घंटे। अच्छा। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से कुटिया है महाराज जी की, और बंदर जो आते हैं तो यहाँ परेशान करते हैं। और ये महाराज जी का विश्राम है, जो यहाँ सोते हैं रात में, और बंदर आते हैं, जो सेवा सामान था तो महाराज जी का ले जाते हैं। बहुत कठिनाई से जीना पड़ता है दोस्तों इस बिहार जंगल में।